नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ की नवीन योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। भूपेश सरकार के बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जितनी भी योजनाओं का निर्माण हुआ वो सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो ये जो क्लास है आप बिना स्किप करिए देखिएगा, क्योंकि इस एक क्लास में मैं लगभग 35 से 40 योजनाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप छत्तीसगढ़ की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्ज़ाम में योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं। और अगर किसी भी मैगजीन या न्यूज़पेपर से योजना को आप पढ़ते हो तो बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें भी लिखी होती है जिसको पढ़ने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। इस एक क्लास को प्रिपेयर करने में मुझे 5 से 6 दिन लग गए हैं। मैं हार्डली आपसे 1 घंटा लूँगा और 1 घंटे में 40 से ज़्यादा योजनाओं को आपको पढ़ा दूंगा और उन चीज़ों को बताऊंगा जो एक्चुअल में आपको पढ़ना चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वीडियो बिना स्किप करिए देखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और अगर आपको किसी भी ऐसे टॉपिक पे ऐसा क्लास चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप CGPSC की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाके अजय सौ ऑनलाइन क्लास सर्च करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पैकेज में आपको वीडियो के साथ PDF मिलेगा। कोई भी क्लास में अगर आपको डाउट आता है तो एप्लीकेशन में चैट का सपोर्ट है, ऑफलाइन मोड है, नेटवर्क अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कोई सा भी वीडियो 24 घंटे कभी भी देखो, कितने बार भी देखो, अनलिमिटेड टाइम्स। और क्लास बाइलिंगुअल है, मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। कई सब्जेक्ट में ऐसे कि दो फैकल्टी है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। अब आपकी चॉइस, आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। इस पैकेज को कॉम्बो बना दिया गया है। अगर आप CGPSC के साथ साथ वैपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस पैकेज में आपको कंप्यूटर का, इंग्लिश ग्रामर का ये सब मिल जाता है। और अलग से अगर आप कोई सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो, जैसे CGGS अलग से लेना चाहो तो हिंदी में अलग अवेलेबल है, इंग्लिश में अलग अवेलेबल है, लैंग्वेज अलग से खरीद सकते हो, CSET अलग से खरीद सकते हो, कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर अलग से खरीद सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स भी अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप टेस्ट भी ज्वाइन करना चाहें तो 599 रुपये में CGPSC प्री का टेस्ट अवेलेबल है। पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप CGPSC ACP एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का भी पैकेज मिल जाएगा, पेपर 2 का भी पैकेज मिल जाएगा। इसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सब कुछ एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप या टेलीग्राम में या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। तो ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की क्लास का। सबसे पहला जो योजना है वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर योजना को एकदम फिल्टर करके मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऐसी कौन सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप एक एक स्लाइड को देखेंगे तो आपको हाईलाइटेड चीज़ें भी दिखेंगी, कौन सा बोल्ड है, कौन सा कलर्ड है। तो ऐसा मैंने प्रिपेयर किया है ताकि मैं आपको उस चीज़ को फोकस करा सकूं। ठीक है, सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि ये शुरू कब हुआ, 21 मई 2020। जनरली ये पूछा जाता है, कोई भी योजना के बारे में आप पढ़ोगे तो जनरली ये कब शुरू हुआ ये पूछ लिया जाता है। अब 21 मई ही क्यों, ठीक है, आप इस चीज़ को भी याद रखिए कि 21 मई ही क्यों इसको सेलेक्ट किया डेट को। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इसे किया गया है ना, राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई आपको याद रखना है, इसलिए 21 मई को इसका शुभारंभ किया गया। नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। देखिए, भूपेश सरकार के बनने के बाद जितने भी योजना बन रहा है उसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये सब नाम फिर से यूज़ हो रहा है। और आप क्या करना है, आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ साथ राहुल गांधी का आप डेट ऑफ बर्थ निकाल लेना। इन 3-4 लोगों को डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना। शुभारंभ में मैक्सिमम चीज़ें आपको यही दिखेंगी, तो आप आसानी से गेस भी कर पाओगे अगर आप भूल जाओगे तो। उद्देश्य क्या है, राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करना एवं कृषकों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाना। कृषकों की उपज का सही दाम दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ क्या क्या है इसमें, पंजीकृत कृषकों एवं वास्तविक बोए गए रकबों के आधार पर। यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसको आप समझिए। पंजीकृत कृषकों मतलब अगर आप
खेती कर रहे हैं तो वास्तविक बोए गए रकबों मतलब इसको आप पंजीकृत करवाएंगे कि मैंने कहाँ पे फसल बोया है, तो वो बोए गए स्थानों का, और अगर आप कृषि हैं तो आप अपना पंजीकरण कराएंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे होगा। तो इसके आधार पर प्रति एकड़ अलग अलग फसल के आधार पर एक निश्चित धनराशि कृषकों को देना। जैसे धान के लिए प्रति एकड़ 10,000 दे रहे हैं, मक्का के लिए प्रति एकड़ 10,000 दे रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग फसल के आधार पर एक निश्चित राशि प्रति एकड़ वास्तविक बोए गए रकबों के आधार पर दिया जाना, इसका जो मेन प्रावधान है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। भुगतान कैसे होगा? सीधे कृषकों के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, इसको शॉर्ट में डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी हम कहते हैं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। सिंपली याद रखिए कि सीधे ऑनलाइन बैंक में बैंक के अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसके द्वारा ये सहायता राशि दी जाती है। सम्मिलित फसल में धान, मक्का और गन्ना, ये तीन स्पेशली याद रखना है। जैसे इसमें बहुत सारे आपको दिखेगा, खरीफ फसल में आप जाओगे, रबी फसल में जाओगे तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, लेकिन धान, मक्का और गन्ना ये स्पेशली ये तीन चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सहायता राशि कितनी कितनी दी जा रही है इसको हम देख लेते हैं। धान और मक्का में, धान और मक्का लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये सहायता राशि किस्तों में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। गन्ना हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य 260 रुपये तथा सहायता राशि 93.75 रुपये। देखिए गन्ना में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको अलग अलग याद रखेंगे। उचित एवं लाभकारी मूल्य 261, सहायता राशि 93 रुपया। इस तरह कैलकुलेट करेंगे टोटल, तो अधिकतम मूल्य जो है वो 355 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, ये क्या था? प्रति एकड़ था। एक एकड़ में 10,000 रुपये सहायता राशि धान और मक्का में मिलेगा, और गन्ना में प्रति क्विंटल, क्विंटल के हिसाब से गन्ना में मिलेगा। ठीक, इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज़ को मैंने टेबल के फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आप ध्यान में रख सको। धान में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 10,000 रुपये प्रति एकड़ है, मक्का में भी 10,000 रुपये प्रति एकड़ है। ठीक है, धान में 10,000 रुपये प्रति एकड़, मक्का में 10,000 रुपये प्रति एकड़, गन्ना में 355 रुपये प्रति क्विंटल। गन्ना में आप देखेंगे उचित एवं लाभकारी मूल्य 261 रुपये, प्रोत्साहन राशि 93 रुपये है ना, 93.75 रुपये, और यहाँ पे कुल जो मूल्य है वो 355 रुपये क्विंटल है गन्ना का। पात्रता इसमें कैसे लाभ ले सकते हैं आप? लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों को बोए गए रकबों के आधार पर विभागीय पोर्टल में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा पंजीकृत रकबों का सत्यापन किया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में न्यूज़ भी आया था कि जो रकबों मतलब बोए गए जो क्षेत्र है उसमें पटवारी ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो एक किसान का मृत्यु हो गया था, है ना। तो इसी कारण इसमें अच्छे से ध्यान देना पड़ता है कि अगर कोई किसान जितने क्षेत्र में उन्होंने बोया हुआ है और उस बोए हुए रकबों के आधार पर ही उसको बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का, और वो धान भी उसी हिसाब से बेच सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी द्वारा ही ये सत्यापित होता है, और रकबों के आधार पर ही पोर्टल में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। और प्रति एकड़ कितना लाभ मिलता है? धान और मक्का में 10,000 रुपये, बहुत सिंपल है, धान और मक्का में 10,000 रुपये, गन्ना 355 रुपये प्रति क्विंटल, इतना ध्यान में रखना है। योजना के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। खरीफ वर्ष 2019 हेतु धान, मक्का, गन्ना के लिए लगभग 19 लाख किसानों को लाभ मिला। कभी कभी डेटा पूछ दिया जाता है, इतना हार्ड तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम टफ आता है तो डेटा पूछ दिया जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा। 19 लाख किसानों को लाभ मिला। 2019-20 में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 87.67 मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए
15,231 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। ये एक बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा माइंड में प्रेशर मत दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है। तो स्पेशली आपको धान और मक्का का प्रति एकड़ 10,000 याद रखना है, और गन्ना का याद रखना है प्रति क्विंटल 355। इतना तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और कब चालू हुआ? 21 मई। 21 मई को ही क्यों? क्योंकि राजीव गांधी की पुण्यतिथि। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आप ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना के मात्रा के आधार पर 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि बकाया देने जा रही, मतलब इसमें भी दिया जाएगा, जिसके तहत 24,414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। तो 2019-20 में तो ये चीज़ हो ही रहा है। इसके अलावा 2018-19 का भी डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। इसी तरह 2019 में खरीदे गए मक्के के खरीदी में लाभ देने के लिए भी आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस योजना का जो क्रियान्वयन एजेंसी है, राज्य में संचालक कृषि और जिला में उप संचालक कृषि द्वारा जिला कलेक्टर की देखरेख में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। क्रियान्वयन एजेंसी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 5,750 करोड़ रुपए 4 किस्तों में किसानों को उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे। टोटल इतना जो पैसा है, ये पैसा याद रखेंगे आप, 5,750 करोड़ रुपए, ठीक है। राजीव गांधी जो न्याय योजना है ये, उसमें 5,750 करोड़ ये रकम याद रखेंगे। और 4 किस्तों में आपको याद रखना है। प्रथम किस्त 21 मई 2022 1,500 करोड़ रुपए, द्वितीय किस्त 20 अगस्त 2020 1,500 करोड़ रुपए, तृतीय किस्त 1 नवंबर 2020 1,500 करोड़ रुपए। ये सब इतने इतने तारीख को पास हो गया है। उसके बाद चतुर्थ किस्त वित्त वर्ष 2021 में पास होगा। इसी के हिसाब से किसानों को पैसा मिलते जाएगा। फिर अगला है सुराजी गांव योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी ये याद रखना है। सुराजी गांव योजना में नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी याद रखना है। इसका आगे मैं आपको बहुत डिटेल से बता दूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी के बारे में। थोड़ा सा सुराजी गांव योजना को समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत नरवा, गरवा, घुरवा व बाड़ी का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये याद रखेंगे कि इसका संरक्षण सुराजी गांव योजना के तहत किया जा रहा है। सुराजी गांव योजना का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पशुओं को भी संरक्षण देना है। सुराजी गांव में आप ये लाइन थोड़ा सा याद रखेंगे, पशुओं को संरक्षण देना, किसान को आत्मनिर्भर बनाना। इस प्रकार सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाएगा। सुराजी गांव में थोड़ा सा पशु में ज़्यादा ध्यान देना, पशुओं को संरक्षण देना, घूमने वाले पशुओं के लिए रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए चारा का बंदोबस्त करना। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सुराजी गांव योजना के तहत आवारा पशुओं को संरक्षण देने के अलावा राज्य के किसानों को भी लाभ इसके माध्यम से दिया जा रहा है। बता दें कि राज्य के सभी किसानों के लिए नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी जैसे विकास कार्य इसी के तहत किए जा रहे हैं, ताकि किसान अपनी खेती बाड़ी करके अपनी कमाई बढ़ा सके। अब सुराजी गांव योजना के जो 4 पहलू हैं, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी, इसका मैं थोड़ा सा एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद आगे एक एक का डिटेल समझा दूंगा। नरवा नरवा देखिए, अगर आप नहर देखते हैं, है ना, नहर, छोटा मोटा नहर, उसको छत्तीसगढ़ी में हम नरवा कह देते हैं। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है ना, नरवा। तो नालों का विकास कर बहते पानी की सिंचाई की व्यवस्था करना, ये नरवा योजना के तहत काम किया जाता है। गरवा क्या है? पशुधन। हम छत्तीसगढ़ी में गरवा, पशुधन को हम गरवा कह देते हैं। तो गरवा पशुधन के लिए रहने खाने की व्यवस्था करना इस योजना के तहत। घुरवा जहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, घर के कचड़े, कृषि के कचड़े को जहाँ पे हम फेंकते हैं, वो होता है घुरवा। घरेलू व कृषि कचड़ों को कंपोस्ट खाद में बदलना, ये घुरवा योजना के तहत काम किया जाता है। बाड़ी या बारी इसको छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, बाड़ी की जगह बारी लिख सकते हैं। घर के पास स्थान पर खाने की सब्जी की व्यवस्था करना, ये बाड़ी योजना के तहत इसमें कार्य किया जाता है। इसके अलावा
सरकार ने राज्य के सभी किसानों के लिए सुराजी गांव योजना के तहत किसानों के लिए विकासशील कार्य इसमें किए जाएंगे, जिससे कि गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा। इसके तहत जलवायु की चुनौतियों से निपटने के लिए भी विभिन्न कदम उठाए जाएंगे और राज्य में वृक्षारोपण, मिट्टी के बांध, खेती के मेढ़ें, कुएं और तालाब आदि बनाए जाएंगे। अब हम देखते हैं नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। तो आप इसमें डेट याद रखेंगे 1 जनवरी 2019। ये जो योजना है, नरवा योजना अलग से पूछ दिया जाए, गरवा, घुरवा या बाड़ी, चारों के संदर्भ में एक ही डेट याद रखना, 1 जनवरी 2019। नरवा क्या है इसको समझते हैं। आरंभ सब में मैंने आपको बता दिया, ये डेट याद रखेंगे 1 जनवरी 2019। इसके तहत आवश्यकता अनुसार नालों तथा यहाँ पे नदी होना चाहिए, नदी तथा नालों एवं नहरों में चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि बारिश के पानी का संरक्षण किया जा सके और वाटर रिचार्ज से गिरते भू स्तर पर रोक लग सके। इससे खेती आसानी होगी, मतलब जो भी पानी वेस्ट होता है उसको हम बचा के रखें और उसको सिंचाई के लिए उपयोग कर सके। ये नरवा प्लान का मेन उद्देश्य है। इसका प्रावधान हम देख लेते हैं। 2000 से अधिक जलाशयों के वैज्ञानिक ढंग से विकास करना, 2000 से अधिक जलाशयों का वैज्ञानिक ढंग से विकास करना, ये आंकड़ा याद रख सकते हैं 2000। भूजल प्रोस्पेक्टिव मैप की सहायता से भूजल का अध्ययन करना। तो भूजल का अध्ययन करना मतलब सब पानी से संबंधित है और पानी को एकत्र करके उसको सिंचाई में उपयोग करना इससे संबंधित है। प्रत्येक क्षेत्र, जिले, विकासखंड में नालों का चिन्हांकन करना। अगला है गरवा। इसके तहत गांव में जो भी पशुधन है उन्हें एक ऐसा डे केयर सेंटर उपलब्ध करवाना है जिसमें वे आसानी से रह सकें, उनका खाना पीना का बंदोबस्त हो जाए, उन्हें चारा पानी उपलब्ध हो सके। इसके लिए गोठान का निर्माण, आवश्यक संसाधन, जमीन आदि प्रदान किए जाते हैं। गोठान किसको हम बोलते हैं? गोठान मतलब जहाँ पे ये पशुधन रहते हैं, जहाँ पे उनका चारा पानी सबका व्यवस्था किया जाता है, तो वो है गोठान, है ना। इसका प्रावधान क्या क्या है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान का विकास किया जाना, 5000 गौठानों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके तहत प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल गौठान बनाया जाना, हर गांव में एक गौठान और हर विकास खंड में एक मॉडल गौठान। जैविक खेती एवं पशुपालन को बढ़ावा देना। इसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का कार्य किया जा रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदने का कार्य किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है अगला घुरवा। यह एक गड्ढा होता है जिसमें मवेशियों के गोबर मल मूत्र को संग्रहित किया जाता है, जिससे कि गोबर गैस एवं खाद वगैरह बनाए जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण करना है। कंपोस्ट खाद, जैविक खाद का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि रासायनिक खाद की उपयोगिता में कमी आए। 4000 गाँवों में 5000 टन से अधिक जैविक खाद तैयार करना इसका प्रावधान है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि आय में वृद्धि करना, ये इसका प्रावधान है। जैविक खाद को बढ़ावा देने एवं रासायनिक खाद की उपयोगिता को कम करना। तो यहाँ पे आपको एकदम ज़्यादा याद रखने लायक तो कुछ है ही नहीं, आपको भी ये ध्यान रखना है कि जैविक खाद का निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर अगला है बारी। यह घर से लगा एक बगीचा है जिसमें पोषण हेतु फल फूल सब्जियां वगैरह उगाई जा सके। फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए बीजों का वितरण करना इसका प्रावधान है। और 4500 गाँव में 1,45,000 बाड़ियाँ का उन्नयन हो चुका है। अब हम लोगों के घर में भी बाड़ी है, अगर ये पिक भी देखेंगे तो ये हम लोग के बाड़ी का पिक है, ठीक है, ये मेरा ही पिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोधन न्याय योजना। इसका शुभारंभ हुआ 20 जुलाई 2020 को, ठीक है। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, आसान है, याद रखेंगे। 20 जुलाई 2020 हरेली श्रावण अमावस्या के दिन इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। हरेली श्रावण अमावस्या के दिन इसका शुभारंभ किया गया 20 जुलाई 2020। कहाँ से शुभारंभ हुआ? बिहार, गोठान, आरंग और पाटन से गोबर खरीदकर शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गाय पालने वाले
पशुपालक किसानों से गाय का गोबर खरीदे गए गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि गोबर को खरीदेंगे और खाद बनाएंगे, और 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को इस योजना के तहत किया जाता है। ये प्राइस याद रखना। और बने हुए कंपोस्ट खाद को अगर पूछा जाए अलग से कि कितने रुपए में बेचा जाता है, तो बने हुए कंपोस्ट खाद को 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। ठीक है, तो 2 रुपये में गोबर खरीद कर 10 रुपये में कंपोस्ट खाद बेचा जाता है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को बिहार, गौठान आरंग और पाटन से गोबर खरीद कर हुआ है। अब इस योजना का बहुत लोग मतलब आलोचना भी कर रहे थे, बट देखिए छत्तीसगढ़ में मैं समझ रहा हूँ कि स्किल्ड पर्सन के लिए, जो कुशल पर्सन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए योजना भी आप कह लो या जॉब कह लो, ठीक ठाक से नहीं आ रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं। बट इसका आलोचना एक तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनस्किल्ड पर्सन के लिए कम से कम एक ऑप्शन तो है, तो एक ऑप्शन के तौर में इसको लीजिए। और बिल्कुल छत्तीसगढ़ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्किल्ड है, जो ग्रेजुएट है, उनके लिए भी कुछ योजना, कुछ नौकरी, कुछ चीज़ें बिल्कुल सोचें। क्योंकि अनस्किल्ड के लिए जैसे मनरेगा है, ये चीज़ भी आ गई, तो अनस्किल्ड पर्सन के लिए हैं चीज़ें, ऑप्शन है हमारे देश में। लेकिन स्किल्ड पर्सन के लिए हमारे देश में या फिर हमारे राज्य की भी मैं बात करूँ तो कुछ योजना या कुछ जॉब का एक ऐसा चीज़ जिससे हम सेटिस्फाई हो जाएं, वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस योजना की ही तरफ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना है। इस योजना के तहत बने हुए कंपोस्ट खाद को 10 रुपये प्रति किलो में बेचा जाएगा। तो क्या क्या ध्यान देना है इस योजना से संबंधित आपको। 20 जुलाई 2020 को ये आरंभ हुआ। 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर को खरीदा जाएगा और बने हुए कंपोस्ट खाद को 10 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। बस ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है। अब छत्तीसगढ़ पूरे देश में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, गोबर खरीदने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ इस योजना के कारण बन गया है। अगला है फिर रोका छेका अभियान। 19 जून से 30 जून तक ये चला। इसका उद्देश्य क्या है? रोका छेका से आप समझ सकते हैं, रोकना, छेकना। तो किसको रोकेंगे, छेकेंगे? खुले में चरते पशु पर रोकथाम कर 12 मासी खेती को प्रोत्साहित करना। जो पशु चरते हैं खेतों में, उसको रोकना और खेती में प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से रोका छेका संकल्प अभियान चलाई, जो 30 जून तक जारी रहा। तो इससे संबंधित ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने लायक तो नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि खेती को प्रोत्साहित करने के लिए चरते हुए पशु की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया गया था। फिर अगला है धरसा विकास योजना। इसका उद्देश्य राज्य में खेत जाने वाले मार्ग को पक्का करना है ना। राज्य में खेत जाने वाले मार्ग को पक्का करना, ये है धरसा विकास योजना। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये लाइन इम्पोर्टेंट है, घोषणा 6 अक्टूबर 2020 को दुर्ग के पाटन जिले के स्वामी आत्मानंद जयंती समारोह पर इसका जो है उद्घाटन किया गया, घोषणा किया गया। 6 अक्टूबर 1929 में स्वामी आत्मानंद का जन्मदिन हुआ है ना। 6 अक्टूबर 1929 में स्वामी आत्मानंद का जन्मदिन है, ये आपको ध्यान में रखना है। घोषणा 6 अक्टूबर 2020 को हुआ है और उद्देश्य राज्य में खेत जाने वाले मार्ग को पक्का करना। अगला है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपट्टा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। कब शुरू हुआ? 5 अगस्त 2020। कब? 5 अगस्त 2020 महेंद्र कर्मा जयंती पर प्रदेश के लगभग 12.5 लाख 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को इसका लाभ मिलेगा। क्रियान्वयन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला जो आपको टेबल दिख रहा है ये है ना, इसमें कैसे लाभ मिलेगा? तो पंजीकृत परिवार को लाभ मिलेगा। किस तरह के लाभ? सामान्य मृत्यु पर यहाँ पे आप देखेंगे 50 वर्ष से कम आयु होने पर, और यहाँ पे 50 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम, मतलब 50 से
60 वर्ष आयु होने पर। तो क्या क्या लाभ मिलेगा इस टेबल से आप समझिएगा। वैसे अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाता है, इसलिए ये टेबल मैंने बना दिया, थोड़ा कलर भी कर दिया ताकि आप थोड़ा ध्यान रखें। सामान्य मृत्यु पर 50 वर्ष से कम होने पर 2 लाख का अनुदान। ठीक है, पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख का अनुदान, तो ये दो दो आपको याद रखना है। और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का अनुदान, 2 2 1। ठीक है, सामान्य मृत्यु पर 2, पूर्ण विकलांगता पर 2, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का अनुदान अगर 50 वर्ष से कम आयु पर जो है ये चीज़ें होती है तो। और 50 से 60 वर्ष के आयु होने पर सामान्य मृत्यु पर 30,000, अगर दुर्घटना में मृत्यु होता है तो 75,000 रुपये, और पूर्ण विकलांगता पर भी 75,000 रुपये है। और आंशिक विकलांगता पर देखिए, जहाँ पे पूर्ण और आंशिक रहेगा जस्ट इसका हाफ कर देना, 2 लाख से 1 लाख हो गया, और 75 से 37,500 रुपये है ना, 37,500 रुपये, तो इसका हाफ हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना और यही पूछा जा सकता है। लाभ क्या है? तेंदुपत्ता संग्रहण दर को अभी इस योजना के तहत 2500 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा किया गया है। अब अगला जो योजना है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र तथा राज्य सरकार के 6 योजनाओं को एकीकृत कर इस योजना का निर्माण किया है। टोटल 6 योजनाओं को एकीकरण करके एक नया योजना बनाना ही इसका उद्देश्य था। अब अगर अलग से पूछ दिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सी योजनाएं हैं जो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में शामिल है या शामिल नहीं है, और आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान तो रख सकते हैं कि हाँ ये 6 योजनाएं मैंने पढ़ा था। तो 6 योजनाएं कौन कौन सी हैं? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल योजना, और समृद्ध बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जिसको चिरायु कहा जाता है। तो ये 6 योजनाओं को एकीकृत कर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना बनाया गया है। कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2020 से ये योजना शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का एकीकरण कर, है ना, एकीकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य। सहायता राशि 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा, ये आप याद रखेंगे। सहायता राशि 5 लाख तक की इलाज की सुविधा। पात्रता कैसे है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार प्राथमिक एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी इसका लाभ ले सकते हैं, है ना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य में अगर आप शामिल थे या फिर प्राथमिक या अंत्योदय राशन कार्ड धारी हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो करीब 56 लाख परिवार को इसका लाभ मिलेगा। कितने परिवार को? 56 लाख परिवार को। इस योजना में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? 1 जनवरी 2020 और 5 लाख रुपए, सहायता राशि 5 लाख रुपए। लेकिन अगर आप एपीएल कार्ड धारी है, अब वो पुअर्टी लाइन इसका होता है, एपीएल का मतलब एपीएल कार्ड धारी परिवार हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अमाउंट कम हो जाता है। 50,000 रुपये का आप इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको 50,000 तक का लाभ मिलेगा वो हैं 9 लाख परिवार। डेटा वैसे इस तरह का बहुत रेयर पूछा जाता है, लेकिन ये चीज़ पूछा जाता है कि कितना लाभ मिलता है। एपीएल कार्डधारी को 50,000 और प्राथमिक अंत्योदय कार्डधारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार को 5 लाख रुपए। 5 और 50 इतना याद रखेंगे, है ना। इसमें सिकल सेल बोन मेरो ट्रांसप्लांट जैसी बीमारी को भी शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारी किसी भी शासकीय या पंजीकृत चिकित्सालय द्वारा अपना इलाज करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट होना चाहिए, पंजीकृत किसी भी चिकित्सालय में जाकर आप बात करके अपना इलाज करा सकते हैं। सहायता राशि 5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। अगर आप एपीएल कार्डधारी तो 50,000 तक रुपए आपको सहायता राशि मिलेगा इस योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना। अब यहाँ पे शब्द में ही विशेष है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। दुर्लभ या अलग तरह की बीमारियों की इलाज हेतु इस योजना को लाया गया है। यह योजना संजीवनी सहायता योजना का विस्तार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत बार पूछा गया कि संजीवनी योजना का आप डिटेल बताओ, तो संजीवनी से याद रखते थे हम दुर्लभ बीमारी के लिए ये लाया गया था। इसी का विस्तार करके मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना ये बनाया गया है। अब इसमें सहायता राशि कितना मिलता है? इसमें ज़्यादा मिलता है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि इसमें मिलता है। इस योजना से छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य
हो गया है जो इतनी बड़ी सहायता राशि प्रदान करेगा। तो आप याद रखेंगे, विशेष से दुर्लभ बीमारी, दुर्लभ है तो अमाउंट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कितना मिलेगा 20 लाख रुपए, और छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। फिर अगला है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत दाई दीदी क्लिनिक। नाम से स्पष्ट है, दाई दीदी मतलब यहाँ पे जो चिकित्सक होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे वो महिला ही होंगे। आगे मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे शुभारंभ 19 नवंबर 2020 इंदिरा गांधी जयंती पर। जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने भी अभी योजनाएं आई हैं उसका शुभारंभ आप देखोगे तो जनरली इंदिरा गांधी की जयंती पर, राजीव गांधी की जयंती या पुण्यतिथि पर ये सब आपको देखने को मिलता है। तो सबका आप डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना है ना। स्थान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गली मोहल्ले में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, महिलाओं को स्पेशली यहाँ पे लिखा है, गली मोहल्ले में महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना। यहाँ पे दाई दीदी से आप याद रखेंगे महिला, विशेष में क्या याद रखेंगे, क्लिनिक में डॉक्टर सहित सभी चिकित्सक कर्मचारी आदि महिला होंगी। तो दाई दीदी से आप महिला याद रखेंगे। ठीक है, चिकित्सक हो, कर्मचारी हो, वो सब महिला होंगे। इसके जरिए केवल महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, महिलाओं का फ्री में निःशुल्क इलाज किया जाएगा। प्राथमिक जांच के साथ साथ स्तन कैंसर, गर्भवती महिला की नियमित जांच आदि की अतिरिक्त सुविधा यहाँ पे होगी। प्राथमिक जांच तो होगी, इसके अलावा ऐसे बीमारियों का भी यहाँ पे इलाज होगा। महिला एवं बाल विकास के सहयोग के द्वारा शहरों में स्थित आंगनबाड़ी के निकट पूर्व निर्धारित दिवसों पर पहले से फिक्स डेट बता दिया जाएगा, क्लिनिक स्लम क्षेत्र में लगाई जाएंगी। फिर अगला है मोर छत मोर बिजली योजना। मोर छत, छत का मतलब, मोर छत मतलब मेरा छत मेरा बिजली है ना, इस योजना को आपको समझना है, या इसको मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। मोर छत मोर बिजली योजना क्या है, इसको हम देखते हैं। वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। इस योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसी क्रेडा, जहां भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी दिखेगा, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आप डेफिनेटली याद रखेंगे जो क्रियान्वयन एजेंसी होगी वो क्रेडा ही होगा। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये क्रेडा का फुल फॉर्म है ना, ये है क्रेडा, इसका फुल फॉर्म है। तो क्रियान्वयन एजेंसी आपको याद रखना है क्रेडा। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना, ये जो है मोर छत मोर योजना, ये प्रारंभ हुआ है। अगर आपको पूछा जाए किस योजना के अंतर्गत, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत। पूछा जाएगा क्रियान्वयन एजेंसी, तो आप बोलेंगे क्रेडा। और लक्ष्य पूछा जाएगा कि कितना है टारगेट, तो 2022 तक 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन का टारगेट है। इस वर्ष कितना हुआ ये पूछा गया, तो आप बताएंगे 50 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित इस वर्ष किया गया था। अब ये पूर्ण हुआ या नहीं हुआ इसका डेटा तो अभी तक नहीं मिला है। तो आगे हम देखते हैं, अगला है प्रसाद योजना। योजना के तहत शामिल जो स्थान है वो है डोंगरगढ़। एक्चुअली प्रसाद जो योजना है वो केंद्र सरकार का योजना है, और इस योजना के तहत, ये जो प्रसाद योजना है केंद्र सरकार का, इस योजना के तहत कोई भी जो धार्मिक या तीर्थ स्थल होता है उसका विकास किया जाता है, उसको अच्छे से बनाया जाता है, और जो भी सुविधा की चीज़ें होती है वहाँ पे उसे लगाया जाता है। तो यही है प्रसाद योजना। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान शामिल हुआ अगर आपको पूछा जाए, तो डोंगरगढ़, जो माँ बमलेश्वरी मंदिर है डोंगरगढ़ में, राजनांदगांव जिले में आता है, ये शामिल किया गया है प्रसाद योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, डायरेक्ट टू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ किस स्थान को सेलेक्ट किया गया है। तो अगर आपको जिला दिया गया है तो आप राजनांदगांव बोलेंगे, स्थान दिया जाए तो डोंगरगढ़ बोलेंगे, मंदिर का नाम दिया जाए तो माँ बमलेश्वरी मंदिर। ये 3 फैक्ट मैं आपको बता दिया, जिला राजनांदगांव, स्थान पर्टिकुलर डोंगरगढ़, मंदिर का नाम माँ बमलेश्वरी मंदिर। ठीक है, बता दें कि तीर्थ स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पिलग्रिमेज रिजुलेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, एक्चुअली ये प्रसाद का फुल फॉर्म है, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है। ये
इस योजना में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल होने के बाद डोंगरगढ़ को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले का एक शहर है और नगर पालिका है तथा माँ बमलेश्वरी मंदिर के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। आप सभी गए भी होंगे और नहीं गए होंगे तो बिल्कुल जाइएगा, बहुत बढ़िया जगह है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव युवा मितान क्लब। तो ये जो है इसका शुभारंभ कब हुआ? 14 जनवरी 2020 को इसका शुभारंभ हुआ राजीव युवा मितान क्लब का। प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाने की घोषणा इस दिन की गई है। अब इसका उद्देश्य है युवाओं को पारंपरिक संस्कृति से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया। इस योजना के तहत युवाओं के लिए विभिन्न खेल और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजना चलेगी। इसमें युवाओं को पारंपरिक संस्कृति से अवगत कराने के लिए फंड खर्च इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस इमेज में लिखा भी हुआ है, घोषणा मुख्यमंत्री बघेल ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजीव युवा मितान क्लब बनाए जाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सरकार का उद्देश्य इस कार्य में युवाओं को छत्तीसगढ़ी परंपरा, बस ये याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी परंपरा एवं संस्कृति को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करना। युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ी संस्कृति को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। सरकार ने कार्य के प्रथम चरण में 20,000 ग्राम पंचायत में क्लब बनाने का लक्ष्य रखा है। तो पहले चरण में 20,000 ग्राम पंचायत में क्लब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले प्रदेश के 146 विकासखंड की 11,664 ग्राम पंचायत में राजीव युवा मितान क्लब योजना लागू की जाएगी। इसके माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता, कौशल विकास की गतिविधियां संचालित की जाएगी। क्लब के युवाओं को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जैसे स्वच्छता, पौधारोपण इत्यादि कार्य से जोड़ा जाएगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत स्तर पर क्लबों का गठन कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इस योजना में ज़्यादा कुछ ऐसा ध्यान देने बात तो नहीं है। 20,000 गाँव को टारगेट आपको याद रखना है, लक्ष्य 20,000 गाँव को इससे जोड़ा जाएगा। और आपको क्या देना है ध्यान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को इकट्ठा किया जाएगा और उसी को क्लब के नाम से नाम दे दिया गया है। फिर अगला है पौनी पसारी योजना। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर इसका शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देना। पौनी पसारी में आपको याद रखना है, परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने की उद्देश्य से, इसके साथ साथ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत नगरीय निकायों, कहाँ पे, नगरीय निकायों के बाजारों में जगह उपलब्ध कराए जाने के साथ ही व्यवसाय की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। परंपरागत मतलब आपकी पीढ़ी में आपके जाति के हिसाब से जो भी आप कार्य करते थे उस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नगरीय निकायों में आपको सुविधा मुहैया कराना पौनी पसारी योजना का मेन उद्देश्य है। योजना के तहत व्यवसाय हेतु 10 रुपये प्रति दिवस के शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। बाजार दिया जाएगा, बाजार में 10 रुपये प्रति दिवस के शुल्क से आपको चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत प्रति बाजार परिसर में 15 बड़े चबूतरों का उपलब्ध रहना अनिवार्य है, तो इसको उपलब्ध कराएंगे जिन पर करीब 90 लोग व्यवसाय कर सकेंगे। इस योजना से लगभग 12,000 से अधिक परिवार को रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें ध्यान देने लायक हैं पौनी पसारी योजना में। एक, शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 को। उद्देश्य, मेन थीम याद रखना, परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। कहाँ पे? शहरी इलाके में, नगर निकाय में। कितने रुपए में? 10 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से आपको चबूतरा मुहैया कराया जाएगा। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पढ़े तुहर द्वार। तो जब कोविड महामारी शुरू हुआ था तो इसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया। इस योजना के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम देख लेते हैं।
कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 में इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कोविड महामारी में लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे उनको ही निःशुल्क पढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ पढ़ई तुहार द्वार पोर्टल को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्चुअल में एक पोर्टल था, है ना, जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के बच्चों को ई क्लासरूम, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क जैसी सुविधा प्रदान की गई थी। योजना के अंतर्गत लगभग 22 लाख बच्चों एवं 2 लाख शिक्षकों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल किया। जुलाई 2020 तक 1 लाख कक्षाओं का इसमें आयोजन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आई एम द वन कार्यक्रम। पढ़ई तुहार द्वार योजना के अंतर्गत ही आपको इसको ध्यान रखना है। यह कार्यक्रम उसी के अंतर्गत चलाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पढ़ई तुहार द्वार पोर्टल में स्कूली शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सिखाया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है पढ़ई तुहार द्वार तो स्पेशली पढ़ाई के लिए हो गया। पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटी है आई एम द वन कार्यक्रम के अंतर्गत सिखाया जाएगा बच्चों को। ये इस तरह का कार्यक्रम है, ठीक है। अगला है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। दिसंबर 2020 में इस योजना का शुभारंभ हुआ। उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ अंचल के बच्चों के लिए शासकीय स्कूल में इंग्लिश माध्यम शिक्षा का विकास करना एवं शिक्षा को नए तकनीक से जोड़कर बेहतर बनाना। मतलब जहाँ पे ठीक से स्कूल नहीं है, जहाँ पे इंग्लिश माध्यम का आसपास स्कूल प्राइवेट भी नहीं है, वैसे दूरस्थ अंचल में शासकीय स्कूल में इंग्लिश माध्यम शिक्षा का विकास करना, ये स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का मेन उद्देश्य है। 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिरमिरी स्थित गोदरीपारा में नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ किया। घोषणा क्या हुआ है, 1 वर्ष में प्रदेश में 100 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, ये घोषणा हुआ है। तो ये डेटा याद रखेंगे। 100 इंग्लिश मीडियम खोलने का टारगेट है, इतना लक्ष्य रखा गया है। और जो दूरस्थ अंचल है ना, दूरस्थ अंचल में इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकारी खोला जाएगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के माध्यम से प्रदेश के 52 शासकीय विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी स्कूलों में उन्नत किया गया है। जो टारगेट है 100 का, उसमें से 52 पे काम हो चुका है। विद्यालय में रोबोटिक्स, कंप्यूटर लैब, लिंग्विस्टिक लैब आदि स्थापित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, नए तकनीक से जोड़ना, शिक्षा को बेहतर बनाना, इसलिए आपको याद रखना है रोबोटिक्स हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, लिंग्विस्टिक लैब हो गया। ऐसे नवीन तकनीक से बच्चों को पढ़ाए जाने के उद्देश्य से ये योजना लाया गया है। रायपुर जिले में जन्मे स्वामी आत्मानंद की स्मृति के नाम पर ही इस योजना का नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रखा गया है। अगला है गढ़कलेवा योजना। गढ़कलेवा से आप क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे गढ़कलेवा से खाने से संबंधित योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य के खान पान को भी पारंपरिक संस्कृति का एक अटूट हिस्सा मानकर छत्तीसगढ़ के व्यंजनों को संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 2019 में ये प्रारंभ हुआ था। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय केंद्र गढ़कलेवा, यहाँ पे गढ़कलेवा में क्या होता है, छत्तीसगढ़ी डिश आपको मिलता है और एक केंद्र है यहाँ पे, जिससे खाना भी परोसा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ी परंपरा के हिसाब से परोसा जाएगा। ये सब आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। वित्त वर्ष 2021 तक सभी जिलों के मुख्यालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो गढ़कलेवा होगा 2021 तक सभी जिलों के मुख्यालय में स्थापित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्तता, थर्ड जेंडर, जनजाति महिला, स्वसहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे लोगों को इसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गढ़कलेवा परिसर में खाद्य पदार्थों को परोसने के लिए भी छत्तीसगढ़ी परंपरा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक संस्कृति में इस्तेमाल किए जाने वाले कांसे और पीतल के बर्तनों की व्यवस्था की गई है। पूरे गढ़कलेवा परिसर में कुछ भी गैर ग्रामीण न हो, इस विचार से प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। कांसे और पीतल से परोसा जाता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन हुई यहाँ पे परोसा जाता है। फिलहाल गढ़कलेवा का संचालन मोनिशा महिला स्व सहायता समूह नामक एक संस्था द्वारा किया जा रहा है और यहाँ काम करने वाले अधिकतर लोग कर्मचारी महिलाएं ही हैं। तो इतना डिटेल तो नहीं पूछा जाएगा, आपको गढ़कलेवा से याद रखना छत्तीसगढ़ी डिश, ठीक है, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
फिर अगला है मोर बिजली ऐप। इसका शुभारंभ हुआ 6 अक्टूबर 2020 को। मोर बिजली ऐप का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2020। उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना। ऑनलाइन आप बिजली बिल भर सकते हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आपका मीटर रीडिंग क्या है, आदि आदि। इसके माध्यम से उपभोक्ता स्वयं मीटर रीडिंग कर अपना बिजली बिल जान सकते हैं। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आगे स्लाइड में भी दिखाऊंगा। तो इस ऐप को बनाया किसने है? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का ये ऑफिशियल ऐप है, मतलब CSPDCL का ये ऑफिशियल ऐप है। मोबाइल ऐप में छत्तीसगढ़ राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऐसे पढ़ने की तो ये ज़रूरत नहीं, फिर भी थोड़ा सा पढ़ ही देता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को उसके बिजली उपभोक्ता क्रमांक से रजिस्टर कराने की सुविधा यहाँ पे है। मासिक बिल आप देख सकते हैं, मासिक बिजली बिल का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, भीम UPI, फ़ोनपे आदि से भुगतान कर सकते हैं। पिछले 6 महीने के बिजली का खपत के पैटर्न देख सकते हैं। बिजली बंद होने की शिकायत कर सकते हैं। पिछले 6 महीने की बिजली का बिल का भुगतान का पूरा विवरण देख सकते हैं, मतलब हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। पिछले 6 माह की राज्य शासन द्वारा बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट का विवरण देख सकते हैं। मीटर रीडिंग भेजने की सुविधा है। टैरिफ की दर देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी। इसका मुख्य उद्देश्य है 15 अगस्त 2020 को घोषणा हुआ था मुख्यमंत्री मितान योजना का। तो जो भी सरकारी सेवा होगा आप घर से कर पाएँ या घर आके आपको कोई मदद कर दे, ये योजना का मेन थीम है। इस योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए लगभग 100 सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा घर बैठे उपलब्ध कराई जाएंगी। नगरीय क्षेत्र में ध्यान रखेंगे, है ना। नगरीय क्षेत्र में नागरिकों को 100 से ज़्यादा सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएंगी घर बैठे। मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी बिल, राशन कार्ड, जनजाति प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी सुविधाएं आदि की होम डिलीवरी की जाएगी। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत राज्य के लोग कॉल सेंटर पर फ़ोन करके सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं उनका लाभ उठा सकते हैं। वे फ्री सर्विसेज की होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। तो जो फ्री सर्विसेज रहेगा उसका होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आप कॉल के माध्यम से अपना बात रख सकते हैं कि आपको कौन सी हेल्प चाहिए। तो सरकारी कामों का घर बैठे होम डिलीवरी है मुख्यमंत्री मितान योजना। अगला है नागरिक ऐप। तो मुख्यमंत्री मितान योजना का ही ये मेन उसी पे ही डिपेंडेंट है ये, इसको हम पढ़ते हैं। सभी शासकीय विभाग की लोक सेवाओं को घर बैठे प्राप्त कर सकने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ की गई है। इसी के तहत ये ऐप काम करता है। इस योजना के अंतर्गत नागरिक ऐप के माध्यम से मितान का अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है। ठीक है, नागरिक ऐप आप डाउनलोड करेंगे और इसके हिसाब से मितान अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपनी सेवा का लाभ उठा पाएंगे। निर्धारित समय में मितान नागरिक के घर पहुंचकर सुविधा देगा। जो भी आप सुविधा बुक कर रहे होगे आपको सुविधा वो देगा। इसके अतिरिक्त निदान नंबर 1100 के माध्यम से प्रदेश के नगरीय निकाय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को दर्ज करा सकते हैं। तो ये जो मितान योजना है, नागरिक ऐप योजना है, ये गांव में काम नहीं करेगा, ये नगरीय निकाय के लिए ही है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ पुलिस का CG कॉप मोबाइल ऐप। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य CG कॉप और वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस का है, तो पुलिस से संबंधित सेवाओं के लिए बनाया गया होगा। तो नागरिकों को ऐप के माध्यम से त्वरित पुलिस सेवा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। नागरिक अपराध की सूचनाएं देने या प्रकरणों से संबंधित सभी सूचनाएं एक क्लिक पर पा सकेंगे। नागरिक इसके माध्यम से कुल 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाए ले सकते हैं। आपको थाना जाना नहीं पड़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ें घर बैठे कर पाओगे इस एप्लीकेशन के माध्यम से। CG कॉप ऐप के माध्यम से नागरिक FIR, ऑनलाइन शिकायत, चोरी, गुमशुदगी, जब्त वाहन, अज्ञात शव, पुलिस से क्लू साझा करें, मतलब ऐसे 14 सेवाएं जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो सिंपल है, त्वरित पुलिस सेवा है CG कॉप ऐप। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इस ऐप का नाम क्या है, CG कॉप।
फिर अगला है इंदिरा वन मितान योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर। इंदिरा वन मितान योजना विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 9 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। उद्देश्य राज्य में वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना है ना। वनवासी वनांचल, ठीक है, और इसमें भी वन है, तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी अंचल के 10,000 गांवों में युवाओं के समूह गठित किए जाएंगे। समूह को वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। अब गांवों में समूह इकट्ठा किया जाएगा, अब उसको वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। उसको अधिकार देके वहाँ पे फलदार या फिर वन औषधि से रिलेटेड पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह का ये योजना है। एक समूह में 10 से 15 सदस्य होंगे। योजना के तहत समूहों के माध्यम से वनी उपजों की खरीद कर उसका प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। वनों में इमारती लकड़ी के बजाय फलदार और वनौषधि के पौधे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके का योजना है कि वन प्रबंधन का अधिकार दिया जाएगा। वहाँ पे 10 से 15 लोगों का समूह बनाया जाएगा और उपजों को खरीद कर प्रसंस्करण कर मार्केटिंग वगैरह कर आप लाभ ले सकते हैं। इमारती लकड़ों के बजाय फलदार और वनौषधि पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये एक्चुअली में वेबसाइट भी है मुख्यमंत्री दर्पण और ये मोबाइल ऐप भी है। अब इसके जरिए क्या होता है? इसके जरिए राज्य सुराजी गांव योजना सहित अन्य फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकती है। जो राज्य सरकार है वो अपनी योजनाओं को जांच सकता है। स्पेशली सुराजी गांव योजना, जैसे जहाँ पे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी से रिलेटेड काम होता है। सुराजी गांव योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि पशु का संरक्षण स्पेशली आप ध्यान रखना। तो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ये याद रखना। तो इससे रिलेटेड काम सही टाइम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री दर्पण, ठीक है, तो ये चीज़ बनाया गया है। इस वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। निम्न में से किस योजना को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया? याद रखेंगे, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट। यह अवार्ड डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला जो योजना है वो है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। वर्ष 2019 में शुभारंभ हुआ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने इस योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य राज्य के बीपीएल परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। बीपीएल परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, ये है उद्देश्य मिनी माता अमृत नल योजना का। इसके अंतर्गत बीपीएल परिवार को मुफ्त नल कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है और योजना के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या है? पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। कौन से परिवार को? बीपीएल परिवार को। ध्यान रखेंगे, बीपीएल परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना, मुफ्त नल कनेक्शन देना और प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल देंगे। 2 व्यक्ति है तो 55 गुणे 2 कर लेना, 110 लीटर आप देंगे प्रति व्यक्ति। 110 लीटर देंगे उस परिवार में, प्रति व्यक्ति 55 लीटर। आगे बढ़ते हैं। पेयजल से संबंधित भी कुछ योजनाओं को हम एक साथ देख लेंगे ताकि आप उसको ध्यान में रख सकें। मिनी माता अमृत द्वारा, तो ये तो हम पढ़ लिए, बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त घरेलू नल कनेक्शन का योजना है। एक और योजना है राजीव गांधी सर्वजल योजना। इसके तहत क्या काम किया जाता है? फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेट वाटर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। पैकेट वाटर इसमें दिया जाता है, इसमें तो सीधा नल कनेक्शन दिया जाता है अमृत धारा में। मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना। चलित से ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो चलेगा तो इमरजेंसी में ही जाएगा। आपदाग्रस्त स्थानों पर जल व्यवस्था करना। गिरौदपुरी धाम
सुपेबेड़ा चंदखुरी, ये नाम से स्पष्ट है कि ये स्पेशली किसी स्थान विशेष के लिए है। तो गिरौदपुरी धाम है तीर्थ स्थल गिरौदपुरी में पेयजल व्यवस्था करना, सुपेबेड़ा में तेल नदी के जल संशोधन के लिए, चंदखुरी ये दुर्ग जिले में है, यहाँ पे जल का व्यवस्था करना। तो ये तीन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है और इसका उद्देश्य उसी जगह में जल का व्यवस्था करना है। चलिए इस भी आप गैस कर लेंगे कि आपदाग्रस्त। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे राजीव गांधी सर्वजल योजना और मिनी माता अमृत धारा योजना। मिनी माता से आप याद रखेंगे बीपीएल परिवार के लिए मुफ्त कनेक्शन, प्रति व्यक्ति 55 लीटर, ठीक है। राजीव गांधी में याद रखेंगे फिल्टर प्लांट के माध्यम से पैकेट वाटर प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। इसका शुभारंभ 19 जून 2020 को राहुल गांधी के जन्मदिन पे हुआ है। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी सार्वजनिक स्थल को पक्के सड़क से जोड़ना। सुगम सड़क, सुगम मतलब अच्छा, तो कौन से जगह को आप सुगम बनाना चाह रहे हैं? सार्वजनिक स्थल को, जितने भी सार्वजनिक स्थल है उस सब को पक्के सड़क से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, राशन की दुकानें, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपयोग के केंद्र जहां आने जाने में असुविधा होती है, ऐसे सभी सार्वजनिक स्थलों को 12मासी पहुंच मार्ग से जोड़ना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के तहत 200 करोड़ की लागत से 1116 कार्य कराए जाएंगे। सुगम सड़क, नाम क्या है? सुगम सड़क। और आपको क्या ध्यान रखना है? सार्वजनिक स्थल को पक्के सड़क से जोड़ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। ये 2 चरण में हुआ। प्रथम चरण 15 जनवरी से 23 फरवरी 2020, द्वितीय चरण 6 जून से 31 जुलाई 2020। अब नाम से स्पष्ट है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। तो बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया एवं कुपोषण आदि से मुक्त करने तथा शिशु एवं मातृदर में कमी करने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया था और अभियान चलाने का फ़ायदा भी मिला। फ़ायदा इम्पोर्टेंट है कि कितने %। अभियान के असर से सितंबर 2019 की तुलना में सितंबर 20 में बस्तर संभाग में मलेरिया के मामले में 65% से अधिक की कमी आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वभौम पीडीएस। इसका शुभारंभ हुआ 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर। 2 अक्टूबर 2019 को 150वीं जयंती के अवसर पर सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य परिवार, चाहे वो आयकरदाता हो या आयकरदाता ना हो, सबको खाद्यान्न उपलब्ध कराना एक इसका मुख्य उद्देश्य है। लाभ क्या क्या है? तो आपको उद्देश्य याद रखना है। सार्वभौम, सार्वभौम का मतलब ही तो यूनिवर्सल, ठीक है। तो सबको सामान्य परिवार में ही यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। सामान्य परिवार की हम बात करें, बीपीएल परिवार या फिर निःशक्त जन, अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड, सबको तो कुछ ना कुछ मिलता ही था, लेकिन सार्वभौम पीडीएस में क्या है? सामान्य परिवार को भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। लाभ देखते हैं। प्रदेश के सभी परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए हैं, चाहे वो कोई भी हो, राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए हैं। योजना के अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन, ये सब अलग अलग राशन कार्ड के नाम हैं एवं सामान्य राशन कार्ड सबको शामिल किया गया है। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत अब 96 to 97% लोगों को खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया है। कहीं कहीं पे मैं देख रहा था 96% लिखा है और कहीं पे लिखा है 97%, तो मैंने ये दोनों लिख दिया है। 96 to 97% पूरा कवर होगा कि इतने लोग जो होंगे वो सार्वभौम पीडीएस का छत्तीसगढ़ में यूज़ कर पाएंगे, इस योजना का लाभ ले पाएंगे। सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि भी की गई है। एक टेबल में मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि कितना फ़ायदा मिलेगा और राशन कार्ड जो अलग अलग हैं उसमें से कितने रुपए में चावल मिलेगा और महीने में कितने किलो मिलेगा। तो इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। राशन कार्ड के प्रकार है इधर, मासिक पात्रता 1 महीने में कितना मिलेगा और उपभोक्ता दर कितने रुपए में मिलेगा, ये 3 आपको समझना है और इसी क्रम में ही आप इसको अरेंज कीजिएगा। निराश्रित, निःशक्त जन, अन्नपूर्णा, ठीक है। क्रम से ही देखिए, निःशुल्क 10 रुपये, उसके हिसाब से मैंने अरेंज किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करूँगा आप याद कर लो, इसी हिसाब से मैंने अरेंज किया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। नि से निराश्रित, नि से निःशक्त जन, निराश्रित निःशक्त जन एक साथ याद रखेंगे।
दोनों में आपको याद रखना है 10 रुपये किलो मासिक, हर महीने 10 किलो मिलेगा। 10 रुपये किलो नहीं, ये 10 किलो है, महीने का 10 किलो और निःशुल्क फ्री मिलेगा दोनों। निराश्रित निःशक्त जन 1 महीने में 10 किलो ही मिलेगा और दोनों फ्री मिलेगा निःशुल्क। उसके बाद अन्नपूर्णा राशन कार्ड में आप देखेंगे महीने में 35 किलो, महीने में 35 किलो, लेकिन ये जो 10 किलो वाला फंडा है इसमें से आप याद रखेंगे 35 में से 10 किलो निःशुल्क था, तो ये भी निःशुल्क। बचा 25 किलो तो 1 रुपये में मिलेगा, बचा 25 किलो 1 रुपये मिलेगा। तो और ये एक साथ याद रखेंगे। अन्नपूर्णा और अंत्योदय ये दोनों में 35-35 था। निराश्रित और निःशक्तजन ये दोनों में 10-10 था, महीने का 10-10 किलो। अन्नपूर्णा और अंत्योदय में दोनों में महीने का 35 किलो। अब यहाँ पे 10 किलो निःशुल्क था और 25 किलो 1 रुपये था। यहाँ पे पूरा 35 किलो अंत्योदय में पूरा 1 रुपये किलो में मिलेगा, महीने में 35 किलो और 1 रुपये किलो की दर से मिलेगा। प्राथमिकता में याद रखेंगे आप, प्राथमिकता में अगर घर में 1 सदस्य है तो महीने का 10 किलो मिलेगा। 2 सदस्य है तो 10 दूना 2 कर देंगे आप, 20 किलो मिलेगा। अब 3 से 5 सदस्य के आसपास है तो 35 मिलेगा और 5 से अधिक है तो 7 रुपये किलो प्रति दर। देखिए आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो 1 का 10, 2 का 20। अब 5 से आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि जो मेन टारगेट है कहीं भी आप देखेंगे 35 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर 5 सदस्य तो 50 किलो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ पे आप कोई इसमें देखेंगे राशन कार्ड में तो किसी को भी 35 किलो से ज़्यादा एक महीने तो मिल नहीं सकता। तो सिंपली आप 35 याद रखेंगे। अब 5 से अधिक होगा तो 5 से भाग और देंगे तो 5 सत्ते 35 होता है, तो 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। 5 से अधिक होने पर 7 रुपये प्रति किलो के सदस्य के हिसाब से आपको मिलेगा। तो अगर 6 होता है तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, तो 35 से ज़्यादा हो जाएगा उस संदर्भ में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 से अधिक होने पर 7 किलो रुपये प्रति की दर से आपको मिलेगा। 3 से 5 है तो 35 किलो होगा और 1 है तो 10 रुपये किलो, 2 है तो 20 रुपये किलो। प्राइस 1 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। अगर आप APL कार्डधारी हैं तो महीने का 35 किलो और 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति। अब छत्तीसगढ़ की कौन सी औद्योगिक नीति वर्तमान में चल रही है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपको याद रखना 2019-24 ये औद्योगिक नीति अभी चल रहा है। 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक ये चलेगा। अवधि याद रखेंगे 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देकर समावेशी विकास, सतत विकास हासिल करना, ये इसका उद्देश्य है। सिंपल सी बात है, औद्योगिक नीति में औद्योगिक विकास को ही देखा जाएगा। राज्य सरकार के नई औद्योगिक नीति 2019-24 में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो पॉइंट मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो पॉइंट मैं हाईलाइट करके आपको बताऊँगा। अभी आगे बढ़ते हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के सभी विकासखंड को औद्योगिक विकास पिछड़ेपन की दृष्टि से क्रमशः 3 भागों में 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अ श्रेणी, ब श्रेणी, स श्रेणी और द श्रेणी। 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत विकास खंड में उद्योग की स्थापना करने के लिए 3 श्रेणी में ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है। अब आगे मैं जो टेबल दिखाऊंगा वो थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। जो ब्याज अनुदान है, प्रतिशत अनुदान, अधिकतम राशि, अधिकतम वर्ष, कितने साल के लिए दिया जा सकता है अधिकतम, कितना पैसा दिया जा सकता है अधिकतम, और अनुदान कितना मिलेगा अधिकतम। ठीक है। और ये श्रेणी है सामान्य, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो सामान्य में आप देखेंगे 40 से 65% अनुदान मिलेगा। राशि अधिकतम मिलेगा 40 लाख रुपए 1 साल में, प्रतिवर्ष मतलब 1 साल में। अधिकतम वर्ष कितने अवधि के लिए देख सकते हैं, 8 वर्ष के लिए। प्राथमिक में आप देखेंगे 50 से 70% अनुदान, 50 लाख रुपए 1 साल में मिल सकता है 10 वर्ष अवधि के लिए। उच्च प्राथमिक में 50 से 70, 55 लाख रुपए 1 साल में और 11 वर्ष के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं लाभ क्या क्या मिलेगा इस योजना के तहत। उद्योगों को 100% अकुशल श्रमिकों की भर्ती स्थानीय लोग से ही करनी होगी। छत्तीसगढ़ ही लोगों को ही आप लोगे।
कुशल श्रमिकों के लिए 70%। अब कुशल अनस्किल्ड की हम बात करें तो 100% छत्तीसगढ़ से आप लोगे। कुशल श्रमिकों मतलब स्किल्ड होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो जिनको कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने भी आता है एजुकेशन के हिसाब से, उनमें आप देखेंगे तो 70%, प्रबंधनीय व प्रशासकीय पदों के लिए 40%। तो अकुशल के लिए जो मजदूर होते हैं उसके लिए आपको याद रखना है कि 100%, कुशल के लिए 70%, प्रबंधनीय व प्रशासनिक की मतलब थोड़े उच्च पदों के लिए 40% आपको रिजर्वेशन रखना है अगर आपको लाभ चाहिए इस योजना के तहत। अन्य प्रावधान व लाभ क्या क्या है? कृषि व वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दिया जाएगा। राज्य में 200 फूड पार्क बनाने का उद्देश्य है। इसके तहत पंडरी रायपुर में लगभग 10 एकड़ जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना करना। सरकारी विभागों के लिए स्थानीय निकायों का उत्पाद खरीदना अनिवार्य, जो भी सरकारी विभाग रहेंगे वो यहीं का माल खरीदेंगे। निर्यात के लिए माल ढुलाई के लिए बंदरगाह पर परिवहन में अनुदान मिलेगा। 5 वर्षों तक अधिकतम 2 करोड़ मंडी शुल्क माफ होगा। स्व सहायता समूहों और किसान उत्पाद समूहों को निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तृतीय लिंग के उद्यमी को उद्योग लाने के लिए 40% सब्सिडी दी जाएगी। हर्बल व औषधि तथा वनोपज आधारित उद्योगों को उच्च प्राथमिक श्रेणी के उद्योगों में रखा जाएगा। फिर अगला योजना है हरियर छत्तीसगढ़ अभियान। हरियर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 2020 में राज्य में 7 करोड़ 13 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य की प्रमुख 5 नदियां, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट नदी का नाम, इंद्रावती, अरपा, खारून, शिवनाथ, सकरी नदी, ये 5 नदी। प्रमुख 5 नदियों के किनारे 633 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,38,826 पौधों का रोपण किया जाएगा। ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि इतने पौधों का रोपण, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रखना है? नदी का नाम। इसमें फलदार पौधों की रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। रोपण का कार्य कैंपा और मनरेगा के तहत किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। मनरेगा के तहत ये रोपण का कार्य करवाया जा सकता है ना, इस तरह का है ये। पौधों के रोपण से नदी नालों का संरक्षण, संवर्धन एवं भूमि के कटाव में रोक लगेगी। वर्तमान में वन आवरण की दृष्टि से राज्य छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो देश का तीसरा बड़ा राज्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले बहुत सारे बुक में कहीं पे नॉर्डन देखेंगे तो पहले 5वां था, अब तीसरा आपको याद रखना है। वन आवरण की दृष्टि से राज्य देश का तीसरा बड़ा राज्य है। फिर अगला है माई कोठी योजना। छत्तीसगढ़ी या छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना माई कोठी योजना है। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तक हो गया, उस पुस्तक को इकट्ठा करने की ये जो योजना है वो है माई कोठी की योजना। इसके तहत 2000 से ज़्यादा पुस्तकें संग्रहालय में उपलब्ध है। एक्चुअली जो कोठी है, माई कोठी, छत्तीसगढ़ की परंपरा रही कि जो फसल कटने के बाद जो धान है उसको एक टंकी नुमा एक संरचना होता है जिसमें धान को रखा जाता है। अब इसको ही धान रखने का ये जो टंकी है वो मिट्टी से बना होता है, इसको ही माई कोठी कहा जाता है। इसी के नाम पे माई कोठी योजना का नाम रखा गया है। अब इसमें जो माई कोठी उसमें धान एकत्रित करते हैं, इस योजना में हम क्या करते हैं? पुस्तक को एकत्रित करते हैं। तो 2000 से ज़्यादा पुस्तकें संग्रहालय में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु बिजहा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अब छत्तीसगढ़ी शब्द पे आप ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ी कुछ शब्द हैं जो आजकल बोलचाल में नहीं रहता या विलुप्त हो रहा है, उस शब्द को संग्रहित करने के लिए बिजहा का मतलब होता है, अगर आप फसल करेंगे है ना, फसल लगाएंगे तो उससे पहले आप उस जो बीज को एकत्रित करोगे वही बिजहा है ना। तो बिजहा कार्यक्रम के अंतर्गत आप क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ी शब्द को संग्रहित करेंगे और माई कोठी के तहत आप पूरे बुक को छत्तीसगढ़ी भाषा में या छत्तीसगढ़ संबंधित बुक को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य के सभी लोगों से प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों को संग्रहित करना है। हम किसकी बात करें? बिजहा कार्यक्रम की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ योजनाएं और इसके अलावा है उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे मुख्य जितने भी योजनाएं थी वो मैंने पढ़ा दिया है, और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो पेड क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन में ही आपको बहुत सारे पीडीएफ, इसके साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, तो इस सब जगह ज्वाइन कर लीजिए। फ्री का है तो ये सबको आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन भी फ्री का है, आप सब जगह से आप अटैच्ड रहिए हमसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।